पहले तो ये थोड़ा-सा बताएँ पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के बारे में थोड़ा-सा? जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनको हम कोई हुनर सिखा के उनको कोई नौकरी या कोई कारोबार की तरफ लेके जाते हैं। इस वक़्त जितने बच्चे हर साल वर्कफ़ोर्स में एंटर कर रहे हैं, उतनी नौकरियाँ नहीं हैं। तो इनको कभी नौकरियाँ मिल ही नहीं सकती बिकॉज़ हमारी इंडस्ट्री इज़ नॉट कीपिंग अप। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिग्री से ज़्यादा स्किल्स आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर हम तो आजकल ये एडवोकेट करते हैं कि छोड़िए डिग्रियां, बस आप स्किल्स की तरफ आ जाएं। जिन जॉब्स को वो कहते हैं ना कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा, वो जो है ना उसमें तो स्किल्स इंपॉर्टेंट है। कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका प्लम्बर हो गया, आपका ऑटो मैकेनिक हो गया। आपने मतलब सारी ज़िंदगी होगी ना घर में प्लम्बर आता रहा है। कोई एक प्लम्बर था जिसने आपने आज तक पूछा था कि यार तुमने कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है? नहीं ना। सो जब तक ये चीज़ें फॉर्मलाइज नहीं होंगी, और बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आज भी मतलब ज़्यादातर बच्चे वो डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी के पीछे ही हैं? अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जी सरकारी जॉब जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड होती है या बाहर जाना। तो ये जब अब मतलब एक बच्चा निकला उसने जॉब की कोशिश की सर ये जो दूसरे बेटे बजाओ जो उसको फीड कर रहे हैं। मेरा था यहाँ पे वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्टार्टअप इन योर। आज हमारे साथ हैं अहमद खान जो कि सीईओ है पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के। वेलकम टू आवर शो जी। जी, थैंक यू वेरी मच। इट्स ग्रेट ऑनर टू बी हियर। पहले तो ये थोड़ा-सा बताएँ पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड के बारे में थोड़ा-सा कि क्या आपका मैंडेट है? क्या करते हैं? अब तक क्या कुछ हुआ? सर सो द पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नीचे आता है। ये एक नया डिपार्टमेंट बना है, इसको 1 साल हुआ है। सो हमारा जो मैंडेट है ना, हम लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ओन करते, कोई बिल्डिंग नहीं है हमारी, कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्रेनर नहीं है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर को फंड करते हैं स्किल डेवलपमेंट और जॉब प्लेसमेंट में। सो एंड वी लाइक वर्किंग विद मार्जिनलाइज्ड और क्या कहते हैं पुअर एंड वनरेबल जिसको हम कहते हैं, तो उनको ज़रा ज़्यादा फोकस होता है। जो लोग जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उनको हम कोई हुनर सिखा के उनको कोई नौकरी या कोई कारोबार की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, ये क्या वजह है कि हमारे यहाँ एक तो हमारी बहुत यूथ है, मतलब है जो कि देखा जाए कि हमारा एसेट भी है मुल्क का, लेकिन डिस्पाइट ऑफ कि जी यूथ डिग्रीज भी ले रही है लेकिन बहुत ज़्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। तो इसकी आपको क्या लगता है क्या वजह? सर देखिए, बहस तो ये बहुत लंबा टॉपिक है कि जी आप जब इंडस्ट्री वालों से पूछें तो कहते हैं कि जी इनको कुछ आता नहीं, इनकी स्किल्स नहीं है, इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है। जब आप इनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी हम बेरोज़गार हैं, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हमें कोई नौकरी नहीं देता। सो ये जो मिसमैच है ना, इसको किस दिन बैठ के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत तो डेफ़िनेटली है। हमारे नज़दीक जी मसला ये है कि जी एक तो सिस्टम थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। नौकरियाँ उनको मिलती हैं जिनकी कोई जिनकी पहुँच हो या जिनको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए। और दूसरी तरफ जी हमारी जो इकॉनमी का हाल है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, तो नई नौकरियाँ उतनी क्रिएट नहीं हो रही। और ये जो आप यूथ बल्ज की बात करें ना, ये डेफ़िनेटली एक एडवांटेज है। लेकिन इस वक़्त जितने बच्चे हर साल वर्कफ़ोर्स में एंटर कर रहे हैं, उतनी नौकरियाँ नहीं हैं। तो इनको कभी नौकरियाँ मिल ही नहीं सकती बिकॉज़ हमारी इंडस्ट्री इज़ नॉट कीपिंग अप। तो अगर हमने इसको जल्दी ना फ़िक्स किया तो ये जो हमारा एसेट है, ये 30 साल बाद ये हमारे गले में पड़ जाएगा बिकॉज़ इनके पास ना कोई स्किल्स होंगी और ना इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट होगी बिकॉज़ नए बच्चे तो हर साल आ रहे हैं। सो इसको हम बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे अभी इस दफ़ा मैं कहीं पढ़ रहा था कि मेडिकल कॉलेजेस में सीटें पूरी नहीं हुई शायद, क्योंकि वही कि इतने डॉक्टर्स निकलते हैं बट फिर उनको जॉब नहीं मिलती। अच्छा, जो निकलते हैं वो शायद इतने वेल ट्रेंड नहीं होते। सो ये एक अजीब सा एक विशियस साइकिल सी क्रिएट हो गई है। सर ये बड़ी आपने सही बात की है कि वाक़ई एक विशियस सा साइकिल है बिकॉज़ आप नए लोग ट्रेन करी जा रहे हैं, उनके पास वो लेवल नहीं वो अटेन कर सकते, आगे मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। आप उसके अगेंस्ट आप मेडिकल कॉलेजेस नए-नए बनाने शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा हमारे बचपन में तो क्या 3 या 4 थे लाहौर में मेडिकल कॉलेज, और बस उतने ही डॉक्टर चाहिए होते थे, उतने ही बनते थे। अब तो इट इज़ ग्रोन मेनी फोल्ड और अब ये मसले तो आएँगे। सो जब तक कोई हाई लेवल पे प्लानिंग ना हो कि यार मार्केट में इतनी डिमांड है, इतने बाहर जा सकते हैं, इतनी आपकी आबादी है, उनको इतने डॉक्टर्स चाहिए,
उन डॉक्टर्स के साथ इतनी नर्सेस चाहिए, इतने लैब टेक्नीशियन चाहिए, इतने हॉस्पिटल चाहिए, उन हॉस्पिटल्स में इतने बेड होने चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि हमारा मैंडेट है, उनका ये स्किल लेवल होना चाहिए। आपने तो डिग्री तो दे दी, लेकिन जो आपकी कॉम्पिटेंसी होती है या कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्टिंग होती है, जब तक लोग उस पे नहीं आते, म्यार पे नहीं आते, तो तब तक डिग्रियां देने का तो मेरे नज़दीक कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जब अब मतलब एक बच्चा निकला, उसने जॉब की कोशिश की, उसने एक दो दफ़ा अटेम्प्ट की, उसको जॉब नहीं मिली, तो मतलब क्या फिर उसमें मतलब जैसे आपका इदारा जो है वो कोई उसकी हेल्प करता है उसकी स्किल के लिए, या मतलब कैसे मतलब आप उसको मतलब वो तो आम तो फिर बच्चा तो फिर वो तो मेरे ख्याल है डिस्करेज हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा? सर, जो हमारा इदारा जो है, वो उसका जो तरीका कह लें वो यही है कि जी हम लोग पहले इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि यार अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं। ठीक है जी, तो इंडस्ट्री लेड या इंडस्ट्री ड्रिवन जो अप्रोच होती है ना, वहाँ से स्टार्ट होती है। सो जैसे हम टेक्सटाइल के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे स्टिचर इतने चाहिए, डाइंग में इतने चाहिए, राइट, यू नो। सो वी सिट विद द एसोसिएशन और द ऑर्गेनाइजेशन या इवन इंडिविजुअल इंडस्ट्री। तो वहाँ से फिर हम शुरू करते हैं, फिर हम पूछते हैं कि यार आपको क्या स्किल क्या चाहिए, जिसको हम कॉम्पिटेंसी भी कहते हैं। फिर उसके बाद एक करिकुलम डिज़ाइन होता है जो कि उस स्किल को मैनिफेस्ट करता है। फिर आखिरी चीज़ होती है कि यार इनको हमने एक ऐसा टेस्ट डिज़ाइन करना है और पास कराना है और सर्टिफिकेट देना है जो कि ये प्रूव करे कि ये बच्चा ने एक वो लेवल अचीव कर लिया है। ठीक है जी, जो कि डिग्री का इक्विवेलेंट होता है, ताकि खुदा ना खास्ता एक जगह उसकी ना भी नौकरी चले तो वो अगली जगह जाए तो उनको वो रिकग्निशन हो कि यार अच्छा इसके पास एक ये ठप्पा लगा हुआ है इसका। सो हमारी जो क्या कहते हैं तरीका है वो ये है कि हमने स्किल्स पे नहीं रुकना। सो हमारा जो एंड पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार अपना खुद कर लें। सो हम तो बच्चे को ट्रेन ही इस नज़रिए से करते हैं कि यार इसको हमने यहाँ पे नौकरी लेके देनी है, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग जो है ना, वो हमें बड़ा फ़ायदा देती है। अच्छा, कोई आपने आपके इदारे ने या कि गवर्नमेंट के किसी और लेवल पे कोई ये चीज़ या कोई ऐसी स्टडी हुई है कि मतलब वजह क्या है कि जो हमारी एजुकेशन जो है वो क्यों अब तक मतलब वो रेलेवेंट नहीं हो रही, कि जी जॉब्स हैं, बच्चे मास्टर्स एमफिल करके भी निकल रहे हैं, बट वो दे आर नॉट रेलेवेंट विद द जॉब मार्केट। सर ऐसे ही है, अब आप देखिए, मेरे से ज़्यादा और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनको पता है कि जी हमारा मैट्रिक से शुरू करें ना, मैट्रिक का करिकुलम कब बना था, वो टेक्स्ट बुक कब बनी थी। आजकल के दौर में आप देखिए ना, आजकल एवरीवन, हर कोई एआई कर रहा है। तो हमारे तो मैट्रिक में अभी तक एआई नहीं आया। तो अब एक बच्चा जिसने मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया और कभी एआई करिकुलम में तो नहीं है, तो वो फिर कैसे रेलेवेंट होगा, मुझे बताएं। तो नई 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, वो जब तक आप नहीं सीखेंगे। और मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो ये है कि जी टेक्निकल स्किल्स जो है ना, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज कह लें, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड, ये सारा ये तो एक टेक्निकल स्किल्स है जो कि अपेरेंटली इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। वो हैं आपकी लाइफ स्किल्स, जिनको लोग सॉफ्ट स्किल्स भी कहते हैं, आजकल लोग इनको 21st सेंचुरी स्किल्स भी कहते हैं, नॉन कॉग्निटिव स्किल्स भी कहते हैं। ये है आपका बेसिक एटिकेट, आप टाइम पे आते हैं कि नहीं आते, आपकी कम्युनिकेशन कैसे, आपने बड़े से किस तरह बात करनी है, छोटे से किस तरह बात करनी है, आपने अपने पीयर से किस तरह बात करनी है, वेंडर से किस तरह बात करनी है, सप्लायर के साथ कैसे डील करना है, आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसी है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी को कहूँ कि यार ये कैमरा सेट कर दो, तो मेरा तो नहीं ख्याल उसको कोई तालीम की ज़रूरत है उसके लिए। उसको थोड़ा सा समझ के, अच्छा यार ये एंगल होता है, यहाँ से इस सुराख में मैं देखूंगा तो मुझे नज़र आ जाएगा। सो ये जो स्किल्स है ना, ये तो हमारे सिस्टम में कहीं है ही नहीं। तो जब तक हम ये स्किल्स लोगों को नहीं देंगे, जो कि लाइफ स्किल्स अब कहलाती हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स, जब तक ये नहीं उनके पास होंगी तो उनका रेलेवेंस नहीं आएगा। तो कहते हैं ना कि यू हैव टू लर्न हाउ टू लर्न। तो वो अगर हमने सिखा दी ना, मैं तो सबको कहता हूँ, मैं कहा जी अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया यूनिवर्सिटी में, कल को आपको एचआर में नौकरी मिल गई, तो आप क्या कहेंगे कि जी मैं नहीं कर सकता, मैंने एचआर कभी पढ़ा नहीं है? नहीं, आप ऑनलाइन जाएंगे, 2 यूट्यूब के लेक्चर देखेंगे, कोर्सेरा जाएंगे, एक कोई कोर्स करेंगे, किसी और जगह जाके एक सर्टिफिकेट ले लेंगे और आप वो एचआर में विद इन 6 months 1 year आप एक रीजनेबल लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो हमने क्योंकि अपने एजुकेशन सिस्टम में कभी ये डाला ही नहीं, तो हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं वो इसकी वजह से सफ़र करेंगे।
तो मतलब आपको कहीं लगता है कि इसकी ये जो पॉइंट है इसको कोई सीरियसली लिया जा रहा है या इसको कोई, और अब तो अगेन अगर मतलब वो जो हमने मैट्रिक या एफए में पढ़ा वो आज तक भी पढ़ाया जा रहा था चलें, लेकिन अब जब एआई आ गया उसके बाद तो फिर एकदम चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो गई ना, तो अगर मतलब कहीं आपको लग रहा है इसमें कोई रियलाइजेशन है या कोई ऐसी चेंज है, कोई थिंकिंग है कि इसको अपग्रेड किया जाए? सर मैं आपको पंजाब हुकूमत का तो मतलब फॉर अ फैक्ट बता सकता हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो इतनी फोकस्ड है इसके ऊपर। अभी अगेन डिस्कशन को पॉलिटिकल तो नहीं करना चाहिए, बट चीफ मिनिस्टर के साथ हमारी लास्ट वीक एक सेशन हुआ था। उन्होंने वो यंग हमारे जो ग्रेजुएट्स थे उनकी हमने एक सेरेमनी कराई थी, तो उन्होंने एक ही बात पे ख़त्म किया। उन्होंने कहा यार एआई सीखो। सो और उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कर दिया है। उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी एआई ट्रेनिंग, बल्कि अपनी कैबिनेट जो है उन सबको भी उन्होंने एआई की ट्रेनिंग में खुद भी बैठी। सो अब आई थिंक कि जी द गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, वेदर इट्स करिकुलम, वेदर इट्स एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज देखिए अब वो आपको पता है आधा प्रेशर आईएमएफ की तरफ से, आधा हमारा सोशल प्रेशर है, इतनी आबादी बढ़ रही है। सो अब तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो लग्जरी होती थी, अब नहीं रही। मतलब ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है? सर आप देखें इकोनॉमी को ही फॉलो करना पड़ता है। सो आपकी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट विल ऑलवेज बी टेक्सटाइल, इट विल ऑलवेज बी एग्रीकल्चर। सो जो आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वही होगा ना। फास्टेस्ट ग्रोइंग इज़ डिजिटल या आईटी। सो यू नो हॉस्पिटैलिटी इज़ वन दैट इज़ कमिंग अप। हेल्थ केयर में भी काफ़ी काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन हमेशा से बड़ा सेक्टर है और रहेगा। सो मतलब कोई मतलब इट्स अजूबे वाली बात नहीं है, चीज़ें नोन है। मतलब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे के मतलब डिग्री से ज़्यादा स्किल्स आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर हम तो आजकल ये एडवोकेट करते हैं कि छोड़िए डिग्रियां, बस आप स्किल्स की तरफ आ जाएं। आई थिंक कि लेवल्स होते हैं राइट, कि जी जो कि आपका वर्कर होता है जिसने हाथ से काम करना है, जिन जॉब्स को वो कहते हैं ना कि एआई रिप्लेस नहीं करेगा, वो जो है ना उसमें तो स्किल्स इंपॉर्टेंट है। कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका प्लम्बर हो गया, आपका ऑटो मैकेनिक हो गया, फर्नीचर मेकिंग, एनीथिंग जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है ना, वो तो स्किल्स में ही रहेगी। उसमें आपकी तालीम होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी क्राफ्ट्समैनशिप। बट मतलब इसमें भी बहुत गैप नहीं है, क्योंकि मतलब अगर हम अपने साथ ही शायद देखते हैं कि आपको घर में काम है तो आपको प्लम्बर भी ठीक नहीं मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलेगा, आपका एसी का सर शायद। मुझे बात बताएं, आपने मतलब सारी ज़िंदगी होगी ना घर में प्लम्बर आता रहा है, कोई एक प्लम्बर था जिसने आपने आज तक पूछा था क्या तुमने कोई डिप्लोमा किया है, कोई डिग्री की है, कोई सर्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? नहीं ना। सो जब तक ये चीज़ें फॉर्मलाइज नहीं होंगी, और बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें होती हैं, दे गो टू प्रॉपर वोकेशनल कॉलेजेस। आप आज के दिन भी मैं कहता हूँ आप टेफ्टा का प्लम्बर उठा लें, टेफ्टा की एक इदारा है, आप उसका प्लम्बर उठा लें और उसको अपने जो गली में पीछे है उसके साथ कंपेयर कर लें, आपको बहुत फ़र्क नजर आएगा। सो हमारा जो ये ट्रेनिंग का मॉडल है ना, इसको अप्रेंटिसशिप मॉडल कहते हैं, उस्ताद शागिर्द वाला। तो आपने अगर प्लम्बिंग सीखनी है तो जो भी वहाँ पे है, मिस्त्री कह लें या सेंट्री वाला कह लें, उसके साथ आप बच्चा खड़ा कर देते हैं, वो बच्चे को सिखा देता है, कल को वो बच्चा उससे सीखता है। तो फॉर्मली नहीं होता। जो अगर वो आप उसको 6 महीने के लिए किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट भेज देंगे और उसको वो सही तरीके से सिखाएंगे कि यार ये इसके फंडामेंटल्स हैं, ये करिकुलम फॉलो करो, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, तब फ़र्क आएगा। बट क्या करें, लोगों के पास ना पैसे हैं ना टाइम है, वो कहते हैं कि जी बच्चा कल से कमाना शुरू कर दे, तो वो ज़रा मुश्किल हो मतलब लेकिन जाता कोई है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर मतलब लेजिस्लेशन ही कर दी जाए कि जी ये स्किल्स के लिए ये, क्योंकि मैं मतलब जर्मनी मैं एक दफ़ा अपनी ग्लासेस के वो बनवा रहा था, तो वो जो वहाँ पे जो मुझे सिर्फ ग्लासेस दिखा रहा था ना, वो भी ये कहता है जी कि मेरी 4 साल की सर्टिफिकेशन है, मैं उसके बगैर ये जॉब भी नहीं कर सकता। तो मतलब और मुझे लगा कि शायद वो हमारे यहाँ पे अच्छे भले एक डॉक्टर से ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे चीज़ें बता रहा था। तो मतलब
क्योंकि कहीं पे तो हमें कुछ चेंज लेके आनी है ना, कोई सर पॉसिबिलिटी ऐसी है? सर वो कहते हैं ना वाइट पीपल प्रॉब्लम्स या रिच पीपल प्रॉब्लम्स, हम लोग खाना तो प्रोवाइड कर दें अपने आवाम को, उनको कोई रहने की जगह तो प्रोवाइड कर दें। आई विश कि हम बेहतर कर सकते थे, बट हमारे वो आपने मैस्लोज हायरार्की पढ़ी होगी कि यार पहले रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाए, फिर ऊपर की चीज़ें आती हैं। इंशाल्लाह करेंगे, बट इट्स हार्ड राइट, इतने रिसोर्सेज कहाँ हैं हमारे पास कि ये सब कुछ कर सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि आज भी मतलब ज़्यादातर बच्चे वो डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी के पीछे ही हैं? मतलब अभी कोई इसमें चेंज को आपको लगता है को आ रही है या नो? नहीं सर, फौज की नौकरी भी इम्पोर्टेंट है, तो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि जी सरकारी जॉब जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड होती है या बाहर जाना। इंटरनेशनल प्लेसमेंट हैज़ बिकम अ लॉट मोर, क्या कहते हैं, डिज़ायरेबल। तो मतलब ये जो ट्रेडिशनल इस वक़्त रोल्स हैं और जो भी हमारे पास आज के दिन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, तो ये को मतलब आपने देखा है कि ये अब ये जो गैप है, ये कैसे ये कवर होना है कि ये इतने बच्चे फिर मतलब मुस्तकिल हर कुछ अरसे के बाद नए बच्चे निकल रहे हैं, डिग्रीज़ भी ले रहे हैं और अ, सर ऑनेस्टली इसी के लिए हम काम कर रहे हैं कि जी ये जो हमारी जो पॉपुलेशन या यूथ बल जो है ना, ये अगर हमने ज़ाया कर दिया तो इट विल बी प्रॉब्ली द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव मिस्ड। तो अभी कोई ऐसी इंटरवेंशंस आपकी? सर बिल्कुल है, हमारा जो स्किल्स डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, इसकी फंडिंग आई थिंक डबल हो गई है इन 1 ईयर। ठीक है, गवर्नमेंट का इस पे बहुत फोकस है, सो नेशनल लेवल पे भी नए इदारे भी बन रहे हैं और एग्जिस्टिंग इदारों को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। नैफटेक है द फेडरल लेवल, बहुत फैंटास्टिक काम हो रहा है उधर भी। सो आई थिंक कि फोकस तो है, बिकॉज देखिए ना, रियलाइजेशन ये है कि आपको 16 साल पढ़ना पड़ता है टू गेट अ बेसिक डिग्री। ठीक है जी, उसके बाद आपको फिर आप कहते हैं अच्छा यार मैं अपनी स्किल भी सीखूं, तो साल आप और लगा लेते हैं या 6 महीने और लगा लेते हैं। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ नाउ रियलाइज्ड कि यार कोई अर्ली इंटरवेंशन चाहिए जिसके अंदर हम लोगों को पहले ही कन्विंस कर लें कि यार आप लोग जो प्रोडक्टिव। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। हाँ जी, अब जैसे एग्ज़ैक्टली। आपने बात की ना कि मैं प्लम्बर नहीं अच्छा मिलता, वो नहीं अच्छा मिलता। सो हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि उसको ट्रेन कर देना, नौकरी लेके देना, हमारा काम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ठीक है, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है आउटपुट बढ़ती है। सो ये सारा कुछ ना इकोनॉमी के साथ लिंक हो जाता है। सो अगर हम उसको बेहतर ट्रेन करेंगे, अगर बेहतर उसको करिकुलम या बेहतर ट्रेनर्स देंगे, तो उसकी आउटपुट बढ़ेगी और उसका फिर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा। सो नॉट ओनली डू वी हैव टू स्केल भी बढ़ानी है हमने, क्योंकि बच्चे बहुत हो रहे हैं, और दूसरा फिर हमने उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। पाकिस्तान, आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड जो कि हार्वर्ड में प्रोफेसर है, वो कह रहे थे कि जी पूरी दुनिया में 4-5 मुल्क हैं जिनकी पॉजिटिव है पॉपुलेशन ग्रोथ, बाकी तो सारी कंट्रीज़ में रिड्यूसिंग है। सो वी हैड अ वेरी बिग एडवांटेज, हमारे पास लोग होंगे, अगर हमने इनको स्किल करा दिया, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, तो पूरी दुनिया में ये लोग डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो वर्क प्लेस रेडीनेस जो लैक करती है, तो इसमें कोई इस तरह की मतलब आपका डिपार्टमेंट के जो यूनिवर्सिटीज़ में ही, चाहे आप कुछ ऐसे कोर्सेज़ या मतलब डिग्री से पहले की कोई रिक्वायरमेंट कि जी मतलब कोई इंटर्नशिप या कोई प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें कोई, ताकि बच्चे जब निकलें तो किसी तरह वो मतलब रेडी हों वर्क प्लेस के लिए? सर 2-4 चीज़ें हैं, अगर आप इजाज़त दें। सो पहले तो ये है कि जी हम एक टूल बना रहे हैं, एआई पावर टूल होगा कि जी वो असेसमेंट करेगा। सो आप 15-16 साल का लड़के लड़कियां उस पे जाएंगे, ऑनलाइन सवालात के जवाब देंगे, और वो फिर उनको बताएगा कि यार आपकी पर्सनैलिटी या आपकी एजुकेशन या आपकी प्रेफरेंस जो है ना, वो आपको इन 5-10 स्किल्स की तरफ लेके जा सकती है। मतलब एक देना जाती है, बिकॉज पर्सनल चॉइस भी होती है, वो आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद जो जितना पीएसडीएफ का जो भी प्रोग्राम चलता है, सो उसके बाद फिर हम आपको ऑप्शन देंगे कि यार हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप एंटर हो सकते हैं बेस्ड ऑन दिस, तो बच्चा वो चूज़ कर ले। हमने जो मैंडेट किया है वो है कि जी सेल्फ पेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। ठीक है जी, और कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। ये जो है ना कि हम जब क्लास में बैठते थे, 40-50 बच्चे बैठते थे,
टीचर एक ही तरह सबको पढ़ाता था, सबकी लर्निंग नीड्स थोड़ी सी फ़र्क होती हैं। सो हमारी ख्वाहिश ये है कि यार सेल्फ पेस्ड भी हो, कोई तेज़ सीखता है, कोई आहिस्ता सीखता है, और कस्टमाइज़ भी हो कि यार अच्छा यार मैं चाहता हूँ मुझे विजुअल ज़्यादा चीज़ें हो, कोई कहेगा यार मैं मैथ्स ज़्यादा करना चाहता हूँ, कोई कहता है कि यार मैं पढ़ना ज़्यादा चाहता हूँ, तस्वीरें कम देखना चाहता हूँ। सो एक वो होगा। उसके बाद हर प्रोग्राम के अंदर हमारे 2 मैंडेटरी मॉड्यूल्स हैं। वन इज़ ये वर्कफोर्स रेडीनेस, जिसको हम कह रहे थे कि जी सॉफ्ट स्किल्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपको बेसिक तमीज़ आ जाए कि यार नौकरी के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरनेट में कैसे देखना है। दूसरी है डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी में, आपका डिजिटल वॉलेट खुला हो, आप पैसे जो है वो जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, एचबीएल कनेक्ट, नया पे, सादा पे, जो भी आई अपोलोजाइज़ अगर कोई और वॉलेट मिस हो गया है, कि जी उसमें आप ले सकें। सो इस तरह जब आप प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे तो आई थिंक कि अच्छा हाँ, आखिरी चीज़ वो है, और प्रैक्टिकल एलिमेंट बड़ा ज़रूरी है। सो अगर आप करिकुलम को देखें ना तो हमने उसको 3 में ब्रेक डाउन किया है। एक है थ्योरी, ठीक है? थ्योरी आप अपनी मर्ज़ी से किताब में भी पढ़ सकते हैं, तस्वीरें भी देख सकते हैं, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरी है कि जी जो कि आप सिमुलेटर्स के साथ आपने देखना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको गाड़ी का इंजन दिखाना चाहता हूँ तो वो एक 3D सिमुलेटर में मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि इंटरैक्टिव हो। आप माउस क्लिक करें, उसका वो पिस्टन निकल आया, आप माउस क्लिक करें, उसका कार्बोरेटर निकल आया, लेकिन इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। जो थर्ड पार्ट है ना वो है प्रैक्टिकल, ठीक है? सो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि यार इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, ताकि जब बंदा जाए तो फंड हम कर देंगे, लेकिन जो इंडस्ट्री है ना वहाँ पे वो जाके देखे ऑन द जॉब कि होता क्या है। ये नहीं कह रहे कि वहीं नौकरी करे, बट एटलीस्ट देखे सही और सीखे जाके इंडस्ट्री में। सो जब आप करिकुलम को इन 3 चीज़ों में ब्रेक कर देते हैं, सो आपका जो है ना वो सारा कुछ कवर हो जाता है, होपफुली, ऑफ थिंग्स यू नीड टू लर्न। अच्छा, इसमें जो जैसे आपने बात की वो कि जी एक यंग बच्चा पहले ये तो देखे कि उसको तो एप्टीट्यूड क्या है, तो ये इनफैक्ट इस सारे में कैरियर काउंसलिंग भी एक बड़ा जी, इम्पोर्टेंट रोल है। और एब्सोल्युटली। वो जनरली तो वी डोंट सी दैट कि वो स्कूल्स में या मतलब अदरवाइज एजुकेशन सिस्टम में हमारे तो वो लैक करता है, और वो माँ बाप ने तो शायद बताया होता है बस ये करना है या ये करना है। सर एलीट एजुकेशन में तो होता है, आप कोई भी बड़ा स्कूल देख लें, वहाँ पे करियर काउंसलर भी होता है, गाइडेंस काउंसलर भी होता है, जो बेचारे हमारे लोअर तबके के हैं उनके पास नहीं होता। सो हमारा यही प्लान है कि जी जो मेंटरशिप है और करियर काउंसलिंग के लिए भी ना हम एक सिस्टम डिज़ाइन करें। और अगेन हमारे प्रोग्राम्स में तो होता है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होते हैं, तो बच्चा आता ही है नोइंग कि यार मैंने इधर एंड अप होना है। लेकिन जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, रूरल वुमेन को हम डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं, वो प्योरली एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम है या फ्रीलांसिंग का प्रोग्राम है, बिकॉज गांव में उन लड़कियों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, नौकरियां हैं ही नहीं, जो छोटे गांव हैं। तो उनके लिए फिर हमने फीमेल मेंटोर्स जिन्होंने अपने कारोबार किए हों उनको इंगेज किया है कि वो उनको बताएं कि अच्छा यार प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करना है, उसको फिर बेचना कैसे, ई कॉमर्स पे करना है या फिजिकली दुकान डालनी है, एंड देन उनकी काउंसलिंग कि अच्छा यार आगे तुमने इसको आगे कैसे बढ़ाना है, बिकॉज लर्निंग जो है ना कि लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है। ये नहीं कि आपने 3 महीने या 16 साल पढ़ लिया तो बस ख़त्म हो गया। सो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना इसको भी चलाने के लिए, और आपको भी पता है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट आप किताबों से नहीं सीखते, आप लोगों से सीखते हैं। तो ये जो मेंटरशिप और काउंसलिंग का है ना, ये इट हैज़ टू, अगर इसको फॉर्मली कर लेना तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब हमारे जो यंग बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं वो आप उनको क्या गाइड करेंगे कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स ज़रूरी हैं जिनको वो सीख के तो अपने पढ़ाई के साथ साथ भी अपना कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकते हैं? सर एब्सोल्युटली, आई थिंक जो मैंने पहले बात की कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स कह लें या ये जो नॉन कॉग्निटिव स्किल्स है ना, इस पे तो ज़रूर सबका फोकस होना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। आधी गेम ही है कि अगले को आप बता सकें कि मैंने क्या किया है, या अगले से समझ सकें कि यार मैंने करना क्या है, ठीक है जी। डिजिटल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी पॉपुलर आजकल के दौर में, तो ख़ास तौर पे, तो चाहे वो आप एआई सीख लें, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, चाहे बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लें या कोई टूल सीख लें, सो वो हमेशा से आई थिंक आपके लिए होगा। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर करना है ना चीज़ को, या जिसको मैथ्स भी आप कह लें, ये भी मेरे नज़दीक सम प्रोफिशिएंसी विद नंबर्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो मैं तो हमेशा फोकस करता हूँ ये फाउंडेशन स्किल्स के ऊपर,
ठीक है जी। अगर आपकी फाउंडेशंस ठीक है ना, आपको पढ़ना आता है, आपको अंग्रेज़ी आती है, आपको मैथ्स आता है, उसके ऊपर आप कुछ भी खुद भी सीख सकते हैं, आपको नेसेसरली कोई इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए होता। अच्छा ये बताएँ कि इतने सालों से मैं अपने बचपन से ही देख रहा हूँ बहुत सारे टेक्निकल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स भी बनते रहे हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब क्या वजह है कि आज तक हम अपने बच्चों में ये टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है उसका एप्टीट्यूड या वो ट्रेंड नहीं बिल्ड कर सके कि लोग जाके इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं सीखना चाहते, या मतलब और ऐसी बहुत सारी टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं उसमें, हालांकि उसमें बहुत गैप है। और शायद मुझे लगता है कि कई टेक्निकल पोजीशंस ऐसी हैं वो शायद एक इंजीनियर से ज़्यादा एक वो क्वालिफाइड शायद टेक्नीशियन कमा सकता। सर आप मतलब सॉरी बट विद विद ड्यू अपॉलजी, आप किसी इलेक्ट्रिशियन को इज़्ज़त देते हैं? नहीं देते ना। अगर उसने कि मतलब बेशक जिस मर्ज़ी थक्कड़ यूनिवर्सिटी से डिग्री की हो, बीए किया हो, वो मतलब सोसाइटी एट लार्ज उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। सो आई थिंक थोड़ा-सा मसला हमारा है कि जी हमने मतलब वेटर हो गया किसी रेस्टोरेंट में या कोई स्ट्रीट वेंडर हो गया, हमने उनको कभी इज़्ज़त दी नहीं कि यार ये भी कैपेबल लोग हैं। हमारे लिए तो इज़्ज़त ही उसकी है जो कि सरकार के, चाहे वो छोटा तरीन उधर अफ़सर हो किसी भी सरकारी दफ्तर में, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक वी एज़ अ कल्चर एंड एज़ अ सोसाइटी ऑल्सो नीड टू लर्न कि यार मतलब आपको पता है अमेरिका में या यूरोप में आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो कि आप मिन्नतें तरले करते हैं उनकी। लाइक मैंने खुद देखा हुआ है कि जी घर पे कोई आपको काम पड़ जाए, मतलब किसी ने पैनलिंग करनी हो, आप उसको खाना देते हैं, उसके साथ बैठ के लेमनेड शेयर हो रहे होते हैं, और इतनी उनको होता है, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं वो। हम कहते हैं कि यार छोटा मजदूर है, चल साइड थे वो, मतलब जी, जी, सो वो इट्स मेरा वो फ्रेंड कहता है, हमने दरवाज़ा जर्मनी में रहता है, दरवाज़ा का था इशू, तो कहता है जी वो तो नया दरवाज़ा लगाया है क्योंकि दरवाज़ा सही कराने के लिए से हाँ, जितना को अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल ही नहीं था। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ ऐसी हो रही है कि हम मतलब अपने यूथ में मतलब ये टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्स को मतलब को इसको कुछ चार्मिंग बना सकें, इसको कोई बेहतर कर सकें बच्चों के लिए? हमारे दफ्तर में हम थोड़ा-सा मज़ाक से भी कहते हैं कि यार वी नीड टू मेक स्किल्स कूल अगेन। तो हमारी तो ये एडवोकेसी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ जो हमने करना है। तो इसमें थोड़ा-सा हमें आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है, थोड़ा-सा पब्लिक एट लार्ज की भी ज़रूरत है कि यार मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट करना तो है हमने कि यार लोगों को सिखाना है कि यार इट्स ओके, लाइक आप अगर कोई स्किल सीख लेंगे या टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आ जाएँगे तो आप किसी से कम नहीं होंगे। उसमें जो मसला है ना, वो ये है कि जब भी आप किसी जॉब एडवर्टाइज़मेंट को देखेंगे, वो कहेंगे कि जी बीए हुँ। किया हो, एमए किया हो, वो हम और क्योंकि आसान होता है ना लाइक लिख देना, वरना अगर आप कहें कि जी आप ये ना लिखें तो आपको अपने असेसमेंट का तरीका बदलना होगा। तो आजकल हम इंडस्ट्री के पास ये भी सिखा रहे हैं कि यार आप लोग जब हायरिंग करें, चाहे आप वो क्या कहते हैं वो कटर की आप नौकरी एडवर्टाइज़ करें, आपने उससे डिग्री नहीं पूछनी, आपने उसकी असेसमेंट का जो मेथोडोलॉजी है, वो चेंज करनी है। सो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी जब तक हम वो वाला एंगल नहीं ना चेंज करेंगे, तब तक इसको भी करना बड़ा मुश्किल होगा। इट ऑल स्टार्ट्स विद डिमांड, राइट? कि जी अगर नौकरियाँ अवेलेबल होंगी, अगर वो कहेंगे कि जी मुझे तो चाहिए पीएसडीएफ का ट्रेन्ड लड़का, तो वो आ जाएँगे सारे, वो यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाएँगे। सो थिंग्स नीड टू तो डेवलप। कोई मतलब आप ऐसे कोई मतलब मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, क्योंकि इसमें तो देखिए पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट जी। हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें एम्प्लॉयर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। तो कोई ऐसी इंटरवेंशन जिससे कि मतलब ये रीथिंकिंग सारे लेवल पे ही हो सके? सर अब तो शुरू कर दिया हमने, राइट? सो अच्छा। वी आर ट्राइंग टू डू दैट। थोड़ा सा हम इसके पीछे मार्केटिंग भी डाल रहे हैं कि जी हमने कैसे करना है। सो अगेन इंडस्ट्री के साथ बैठना, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठना, पेरेंट्स के साथ बैठना, बच्चों के साथ बैठना। सो ये राइट, यही करना पड़ेगा और शुरू किया हमने। लेट्स सी कहाँ तक हम सक्सेसफुल तो होते आपको हैं। क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो यंग जो लड़कियां हैं उनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो उस वो क्या वजह है? सर सबसे बड़ा जो हमने अभी तक सीखा है वो ये है कि लड़कियों का सबसे बड़ा मसला मोबिलिटी का होता है। हुँ। ठीक है जी। लड़के तो मोटरसाइकिल पे चढ़े, 4 लड़के 4 जने बैठे और अपनी जगह, लड़की ने जब घर से जाना है नौकरी पे या कोई काम करने, तो उसको घर का एक फर्द डेडिकेटेड चाहिए।
ठीक है जी, चलें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, गर्मी, हमारा मौसम भी इतना कंड्यूसिव नहीं है टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो मोबिलिटी इज़ अ बिग चैलेंज। दूसरी आपको पता ही है कि जो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो उसको अभी तक इतना अच्छा नहीं समझता। सो वन प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व व्हिच इज़ मोबिलिटी, जो कि अब बेहतर हो भी रहा है। द अदर प्रॉब्लम उसमें भी, क्योंकि अब नेसेसिटी आ गई है कि जब तक सारे घर में काम नहीं करते हैं तो घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो वो भी बेहतर हो रहा है। आखिरी चीज़ जी जो कि वो ये है कि वर्क प्लेस के अंदर आपकी ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, कि आप उनको क्या इज्जत देते हैं। ये आपने भी बहुत देखा होगा कि जी लड़कियों की सैलरी लड़कों से कम होती है फॉर द सेम जॉब। ये रियल प्रॉब्लम्स हैं। सो मतलब फॉर्चुनेटली अब इस पे भी बड़ा फोकस है। वी हैव अ फीमेल चीफ मिनिस्टर, वी हैव अ फीमेल सीनियर मिनिस्टर, वी हैव अ फीमेल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। सो यू नो दे लुक एट दिस वेरी वेरी स्ट्रांगली। हमने अभी एक प्रोग्राम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए। फॉर मी मतलब जो लाइफ चेंजिंग इवेंट है कि जी हमने तो कभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ देखा भी नहीं कि जी ये है क्या, कि मसाइल क्या हैं। तो हमने जी ट्रांसजेंडर्स अब ट्रेन कर रहे हैं और इनको हम डिग्निफाइड इनकम की तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें भी यू लर्न कि यार कितना मुश्किल है ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या जो जेंडर बेस्ड इनक्वालिटीज़ हैं, इनको टैकल करना। सो लेकिन जी हिम्मत है हमें और सोच है, तो इंशाल्लाह करेंगे इसको। पर पीएसएफडी के जो पीएसडीएफ के जो आपके जो मतलब यूथ के लिए डायरेक्टली मतलब कौन सी ऐसी इंटरवेंशंस हैं जिसमें कि आप उनको स्किल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, आप उनको आगे भी उनके करियर में हेल्प कर रहे हैं? सर हमारे इस वक्त 6 प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ठीक है जी, 2 इंटरनेशनल प्लेसमेंट के हैं जिनमें हम इनको बाहर नौकरियां लेके दे रहे हैं। एक मैंने आपको बताया वो रूरल वुमेन के लिए है जिनको हम डिजिटल स्किल्स दे रहे हैं। उसको हम लोग फ्री डेस्कटॉप दे रहे हैं, फ्री इंटरनेट दे रहे हैं, ऑल साइट ट्रेनिंग ऑनलाइन है कि वो मोबिलिटी का भी मसला ना हो। एक हम ट्रांसजेंडर का प्रोग्राम कर रहे हैं। 2 हम करने लगे हैं जी टेक्नोलॉजी के लिए। एक का नाम एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हम पाशा और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ मिलके कर रहे हैं। ये जो लोअर लेयर आपकी जो है ना, जो एआई की नज़र होने लगी है, क्योंकि अब कोड भी ऑटोमेटेड हो गया है। लाइक पीपल ऐप्स ऐसी हैं जो कि आपको कोड खुद लिख देती हैं। सो उनको हमने अपस्किल करना है सो दैट दे कैन लर्न हायर ऑर्डर स्किल्स। और एक बीपीओ सेक्टर के लिए, सो उनके लिए भी हम ट्रेनिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये तो सारी हमारे 6 प्रोग्राम्स हैं जो कि डायरेक्टली चल रहे हैं। उसके अलावा हम जो डोनर प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसमें टेक्सटाइल के लिए है, हम एक वुमेन्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, वो भी वुमेन इन टेक्सटाइल के लिए कर रहे हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में हम काम कर रहे हैं, रिटर्नीज़ के लिए केपी में भी और सिंध में भी। अब जो हम आगे करना चाह रहे हैं वी आर ट्राइंग टू डू अ प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिकली पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है। ठीक है जी, उनको एक्चुअली पीपल विद डिसेबिलिटीज़ नहीं कहना चाहिए, वो डिफरेंटली एबल्ड पीपल अब कहते हैं, सॉरी पॉलिटिकली करेक्ट टर्म। तो उनके लिए हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। एक और हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि इंडस्ट्री क्लस्टर्स के लिए, जैसे ये आप सियालकोट में आपको पता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स और लेदर की है, तो उस इंडस्ट्री के लिए हम लोकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो और वहाँ पे इंडस्ट्री में एम्प्लॉय हों। इसी तरह हम ऑल ओवर पंजाब इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। फ़िलहाल दीज आर द वंस जो कि एक्टिव हैं। अच्छा, ये सारी अपॉर्चुनिटीज बड़े शहरों में अवेलेबल है या ये छोटे शहरों में भी नहीं अवेलेबल? सर, हमारा तो ऑल ओवर पंजाब है कि जी, और हमारी फोकस लाइक आई सेड वो थोड़ा सा पुअर एंड वल्नरेबल की तरफ ज़्यादा होता है। छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं नौकरी की कम होती हैं, तो अब उनके लिए एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और माइग्रेशन भी मुश्किल होता है, बट वहाँ पे हमारी कोशिश ज़रूर होती है कि अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्री है तो हम ज़रूर उसके साथ लिंकेज बना के उनको ग्रेजुएट करें। तो आपका कोई ऐसा प्लान है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है वो कोई प्रोग्राम्स रन किए जा सके, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी यूथ है भी, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सर बिल्कुल है, वी हैव अ वेरी प्रोग्रेसिव क्या कहते हैं थिंकिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल। तो उनके साथ हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि जी इसको कैसे किया जाए, बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली ओवरनाइट नहीं हो सकता, बट ये हमने
काफ़ी महीने हो गए, अब तो 4-5 महीने हो गए जब से हमने कॉन्वर्सेशन उनके साथ स्टार्ट की थी। सो वी डिज़ाइनिंग अ सिस्टम कि जी अब ये देखें ना, बहुत ज़्यादा डिसीजन होते हैं कि क्लास 5 में करना चाहिए, क्लास 8 में करना चाहिए, स्कूल के अंदर करना चाहिए, आफ्टर स्कूल करना चाहिए, उसकी फंडिंग कौन देगा, पैसे कहाँ से आएँगे? सो ये सारा इन द डिज़ाइन प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर वी शुड हैव अ सिस्टम जो कि हम किसी को पास अप्रूवल के लिए लेके जा सकेंगे। मतलब आखिर में आप जो यूथ हमारी है उसको क्या गाइडेंस देंगे कि वो अपने करियर के लिए, अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कैसे क्या प्लान करें, क्या चीज़ें इस वक्त उनको ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्टिव ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके? सर मैंने मैं फिर से उसी पे एम्फसाइज करूँगा कि ये जो नॉन कॉग्निटिव ये लाइफ स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स, इसके ऊपर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडस्ट्री डिमांड को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है कि यार अच्छा नौकरियां आ कहाँ रही हैं, और आपको थोड़ा सा ना अपने आप को अलाइन करना पड़ता है कि यार अच्छा मैंने इस लाइन पे जाना है। थोड़ा सा अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है कि यार मेरी स्किल्स इसमें अच्छी हैं या मैं नेचुरली ये चीज़ बेहतर कर सकता हूँ। वो टेक्नोलॉजी को अवॉइड करने का कोई तरीका नहीं है। आपके पास फ़ोन्स भी हैं, स्मार्टफ़ोन्स भी हैं, डिजिटल वॉलेट्स भी हैं, यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग, या इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लर्निंग। तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल्स, एंड देन जस्ट बाहर निकलें और देखें कि यार अपॉर्चुनिटीज़ किधर हैं, बिकॉज़ वो घर नहीं आती, आपको थोड़ा-सा निकलना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है। अच्छा, बाय द वे आपने ये टेक्नोलॉजी की बात की, जैसे अब आजकल तो बच्चे ना कोट करते हैं इंस्टाग्राम की रील्स हो ना, वो इतना एक कॉमन, तो को आपने ऐसी कोई चीज़ मतलब को प्लान की कि कोई चले इंस्टाग्राम की रील्स के थ्रू ही कोई छोटी विजुअल उसके थ्रू ही कोई लोग बच्चे मतलब ये चीज़ें किसी तरह प्रमोट की जा सके? जी, देखिए प्रमोशन के लिए तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन अभी आपने ये बात जिस तरह की है, मुझे तो आइडिया है कि यार हमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डिज़ाइन करने चाहिए कि नॉट ओनली फॉर क्या कहते हैं प्रमोशन एंड एडवोकेसी, हम कोई माइक्रो लर्निंग की भी वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर दें कि जी अच्छा 30 सेकंड में लर्न हाउ टू चेंज अ लाइट बल्ब, 30 सेकंड में लर्न हाउ टू क्लीन योर एसी फिल्टर। हाँ, थैंक यू। आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। करते हैं इस पे ग्रेट, काम। ग्रेट जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड आई होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हम मेरा ख्याल है अब ये टाइम है कि हम उनको उनकी स्किल्स को बेहतर कर सकें ताकि मतलब एक मतलब भाई एक यूज मतलब हमें ये जो इतना बड़ा रिसोर्स है वो ज़ाया हो रहा है, और दूसरी तरफ अब एक एक नेगेटिव वो क्रिएट कर रहे हैं ना कि जो बच्चे मतलब हाँ, डिस्टर्ब भी डिsillusion में रहते हैं, हैं, एंड जी। देन मतलब है हाउ टू मेक देम यूजफुल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। Yeah, absolutely. By the way, health sector is also very important locally भी और internationally भी। अभी जो हमारा लास्ट ट्रिप था टू सऊदी, तो हमें सबसे ज़्यादा डिमांड नर्सेज की और लैब टेक्नीशियंस की आई थी। ठीक है, सो हम यहाँ पे आए तो पता चला जी यहाँ पे भी नर्सेज की शॉर्टेज है, बाहर तो सिवियर शॉर्टेज है। सो अगर कोई सोच रहा है आज आज के दिन अपने करियर का प्लान करने, तो हेल्थ केयर सेक्टर इज गोइंग टू बी रियली बिग। थैंक यू वेरी मच जी, सर थैंक माय यू, प्लेजर सर, गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच।